सहारा को लेकर के मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हमारे बहुत सारे ऐसे परिवारजनों को मैसेज आए हुए कि सर सबसे पहले हम लोग भुगतान लेंगे, इसके बाद ही हम लोग किसी भी पार्टी को वोट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको बता दूं कि फिलहाल समाजवादी पार्टी और कई अन्य पार्टियों ने टिकट देना तो शुरू कर दिया, लेकिन सहारा के लिए ऐसा अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट जारी नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग काफी तरीके से जब उसको रिसर्च करते हैं तो सहारा के लिए अभी भी कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अंत समय तक हम लोगों को इसमें जुट कर रहना और इस वजह से हमको पैसे लेकर ही रहना और किस तरीके से हम लोग उस पैसे तक पहुंच पाएंगे इसका मैं आपको माध्यम बताता हूं। काफी रिसर्च के बाद पता चला है कि जब भी इस प्रकार की जब कोई समस्या है तो एक लेटर लिखिएगा और लेटर लिखने के बाद करना क्या है कि हमको अपने जो भी आप उतनी ऊंचाई पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, जो भी नेता हो, मुखिया हो, जिला पंचायत सदस्य हो, कोई भी हो, उनको लिख करके हस्ताक्षर दे करके उनको दीजिएगा। वो आपके जिले में जाएगा, जिले से वो ऊपर के लिए मंत्रिमंडल तक जाएंगे, ये सब प्रकार की बातें होंगी, उस पर चर्चा होगी, तभी वो लोग जागरूक होंगे। क्योंकि काफी लाखों काम पढ़ने के बावजूद भी काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। माननीय सुब्रत राय यानी स्वर्गीय सुब्रत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इसी के तहत अब काफी ज्यादा जो चर्चा है वो एकदम थम चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि काफी सारे लोग बोले कि सर अगर दिल्ली भी जाना पड़े तो भी हम जाने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं कि ये पैसा कोई हल्की मुल्की बिल्कुल भी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है और कृपया करके आप लोग इस रकम को लेने के हक योगदार बने, ताकि इससे आपकी रोजी रोटी खर्चा और आपकी बेटियों की शादी बड़े आसानी के साथ हो सके। क्योंकि अभी भी आपकी बेटियों के जो हाथ पीले हैं, बोने हुए यानी शादी नहीं हुई है, तो कृपया करके आप लोग अलर्ट हो जाए, मेहनत कीजिए, ताकि इस तरीके से मेहनत करने के बाद आपकी कोई एक बात है सरकार तक पहुंचे, उस पर कोई एक कार्रवाई हो, ताकि उस प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेप लेकर के वो सभी कार्य पद्धति बहुत जल्द हो सके। आपको बता दें कि इसमें अधिकांश तो जो भी जुड़े हुए हैं एकदम गरीब युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, काफी सारे जो बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हैं उनको तो बिल्कुल मतलब नहीं। वो चाहते हैं कि अगर हम लोग रोड पे आएंगे तो फिर गरीब क्या कहेगा, हमारे और गरीब में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए बेचारे जो गरीब व्यक्ति है वो मेहनत कर रहा है, बात समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भैया जो गरीब व्यक्ति उसको तो जरूरत है ही है। अगर कोई बड़े बड़े व्यक्ति मंत्रिमंडल के भी काफी सारे ऐसे व्यक्ति लोग होंगे जो शर्म के मारे आगे नहीं आ रहे हैं, तो सब लोगों से निवेदन है कि भैया सब लोग मिल करके आगे आइए और जो गरीब व्यक्तियों का जिनका भी पैसा फंसा हुआ है कृपया करके इस पैसे को बाहर निकाला जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या पैदा ना हो सके और किसी प्रकार की ऐसी कोई दुखद पीड़ा ना हो सके। क्योंकि सबसे पहली बात क्या होती है कि हम लोगों को उस पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और उस पैसे के माध्यम से आप लोग घर की बहु बेटियों के साथ में रह करके आप लोग अपने बेटियों के जो विवाह है बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न करा पाएंगे। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना कि सर हमारे जो पैसे हैं अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो पा रही है और हमको लगता है कि शायद अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम बिल्कुल एकदम हाल बेहाल हमारा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि काफी सारे हमारे नए युवा वर्ग लोग हैं जिनके परिवार जिनकी एजेंट का पता नहीं है, काफी सारी महिलाएं थी। आपको बता दें कि फिलहाल वांदा क्षेत्र में एक बार क्या हुआ था कि जो महिलाएं थी एजेंट थी, तो इनके साथ क्या हुआ कि काफी सारे लोग गए एक दिन शाम को और काफी ज्यादा उनको प्रेशराइज किया कि अगर सरकार पैसा नहीं देगी हम आपको जानते हैं, हम आपसे लेंगे। तो उन्होंने ठीक है बोल दिया और घर पर जाने के बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया था। तो आपको बता दें कि ऐसा किसी के ऊपर भी प्रेशर ना बनाए, क्योंकि देखिए वो तो हाथ का मैल तो नहीं कर सकते भैया, क्योंकि कमाई है, मेहनत से कमाई है, इतना छोटी रकम तो है नहीं है। देखिए एजेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरी बात मानिएगा, एजेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है सब सरकार के हाथ में है। और आपको बता दें कि फिलहाल सुब्रत राय जी भी अब इस दुनिया से चल उठे हैं, बात समझ रहे हैं ना, स्वर्गीय सुब्रत राय जी। अब बात आती है कि अगर कंपनी ने अगर साइन किया या उनसे कोऑपरेट किया, बात की, वार्तालाप की, इसके बावजूद भी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पोर्टल के माध्यम से सभी गरीबों का पैसा वापस दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या गरीब लोगों के पैसा जमा था, अमीर लोगों का किसी का नहीं था। भाई देखिए सभी का पैसा जमा था। कहते हैं कि जो गरीब है वो थोड़ा रोड पर जल्दी आ जाते हैं, उनको आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, जो रईस है वो लोग बैठते हैं। कहते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तो वहां पर केवल गरीब व्यक्ति ही लाइन में लगे थे, लेकिन करोड़पतियों का तो कोई लाइन में लगने वाला नहीं था। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से राजनीति बहुत ज्यादा चल रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। और आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वोट मांगने आता है, अपना लिफाफा लिख करके रखें और कहिए कि इनको माननीय मुख्यमंत्री जी तक, उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री तक भेजिए, उनसे कहिए कि केंद्रीय मंत्री से प्लीज जल्द से जल्द कराइए। और जिनके भी जिस भी क्षेत्र जो मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, उन लोगों तक इन सभी लेटर्स को लिख करके भेजें, उनसे वार्तालाप करें
या फिर आप जिसे वोट देते हैं भैया, उन लोगों से वार्तालाप करके अपने इस लेटर पैड को आगे बढ़ाएं ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके। अगर प्रत्येक राज्य अगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से, राज्य से, गांव से लेकर के हर जगह से अगर कोई भी प्रत्येक व्यक्ति अगर एकदम निष्पक्ष होकर के बिंदास तरीके से अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य पर डट करके अगर काम करेगा तो उसको 100% है कि उसको सहारा का पैसे मिलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ये जो सारी प्रोसेस बहुत ही जल्द हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार अगर चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का पैसा मिलना चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ताकि आप लोग उस मंत्रिमंडल के लोगों तक पहुंच सके। और मंत्रिमंडल के साथ पहुंचने के साथ साथ जो भी नेता है, पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति है, इन लोगों से कहिए कि आपकी तो हाथ पकड़ है। देखिए, गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पहचानता, कहते ना कि जब गरीबी में जब पैसा आपके पास नहीं होता है ना तो आपको कोई नहीं जानता है। जब आप गरीब हैं, अगर खुदा खास्ता अगर आप रईस हो गए, अमीर हो गए, करोड़पति हो गए तो लाखों यार मित्र आपके बन जाते हैं। बात समझिएगा, इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा स्ट्रगल कीजिएगा और अपने लेटर पैड को लिख करके आगे सरकार तक भेजिएगा ताकि हो सकता है अगर कोई अच्छी सी कार्रवाई हो सके तो सहारा का पैसा आपका बहुत जल्द मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा जो पैसा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आगे का तो हमको कोई पता नहीं है। लेकिन सरकार अगर चाहे तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आगे सरकार कहाँ चाहती है। सरकार से अगर हम लोगों को कोई भी कार्य निकालना है तो सरकार के लिए हम लोगों को एकजुट होकर के अपने फॉर्म को लिख करके सबमिट करके हस्ताक्षर करने के बाद सभी प्रकार की समस्या लिखने के बाद एक बार उस पर अमित शाह जी उस पर कुछ वार्तालाप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सर जितना भी परसेंट मिले आप उतना परसेंट ले लीजिएगा। बात समझे, काफी लोग बोले 100% चाहिए, काफी लोग बोलते 80% चाहिए, और जितना मिल जाए। देखिए, कोई उम्मीद नहीं है, इतनी समय निकल चुका है, अब जितना परसेंट मिल जाए भाई उतने में खुश तो हो जाइए और क्या ही बचा है। अगर हम लोगों को 60, 70, 80% नहीं मिल जा रहा तो भी सही है। अब देखिए, कुछ ना मिलने से बेटा कुछ तो है, बात समझ रहे हैं, कुछ ना मिलने से बेटा कुछ तो है। और अगर इस तरह से अगर हम लोगों ने अभी तक कोई भी रुपया नहीं ले पाए तो ये समझिएगा कि आगे आने वाले समय में भी शायद मुश्किल रुपया हम लोगों को मिल सके। लेकिन सरकार से एक निवेदन है कि जितने भी गरीब व्यक्ति लोग हैं, भाई बंधु लोग हैं, कृपया करके सहारा का इनका अगर पैसा वापस रिफंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। काफी लोगों के जो घर परिवार हैं वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, काफी लोगों को अलग अलग प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं और इनको लगता है कि शायद सरकार इस समय बहुत अच्छा कार्य करेगी। लेकिन इसी के चक्कर में लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी गाइडलाइंस अपडेट नहीं की है, कोई भी ऐसी अपडेट नहीं हुई, कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। तो सरकार से भी एक निवेदन है कि कृपया करके जो भी हमारे गरीब भाई बंधु हैं इन लोगों के पैसों को जल्द से रिफंड करने की कृपा करें तो आपकी महान कृपा होगी। और जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप सब लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि सब लोग मिलकर के इस बात को उठाइए, इस मुद्दे को उठाइए और आप लोग आगे बढ़ के चल के आइए। नहीं तो आपका पैसा, जो सहारा का पैसा ना, अभी इतने साल बीत गए हैं, कहीं इतने साल और ना बीत जाएं, इसलिए आप लोग आगे आइए, संघर्ष कीजिए। सभी लोग आप लोगों के साथ हैं, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, सभी लोग आपके साथ में बैठ करके वार्तालाप करेंगे और मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री तक जो भी बात है उनको भेजा जाएगा ताकि इससे सभी गरीब भाई बंधुओं का भी जल्द से जल्द निवारण हो सके। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।